स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। कल हम ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूलों पर डिस्कस कर रहे थे। ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस चैप्टर पे हम हैं और अभी हम लेवल 0 में एनसीईआरटी की एक्सरसाइज पर डिस्कस कर रहे हैं। 2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, तीसरी एक्सरसाइज के पहले थ्योरी पर डिस्कशन है ना। तो कल का हमारा लास्ट फॉर्मूला था 10a प्लस बी इक्वल टू 10a प्लस 10b बट्टे 1 माइनस 10a 10b, और 10a माइनस b के लिए था 10a माइनस 10b बट्टे 1 प्लस 10a 10। तो यहाँ तक डिस्कशन हो चुका है। ये है नोटबुक जिसपे हम डिस्कस करते हैं। और चलिए अब इससे आगे बढ़ाते हैं। आज के डिस्कशन में इसके आगे की बात डिस्कस करेंगे। 10a प्लस बी के बाद एक फॉर्मूला और बना लेते हैं। कभी कभी कॉट के फॉर्मूले की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर मान लीजिए कॉट a प्लस बी का फॉर्मूला रिक्वायर्ड हो तो क्या करेंगे, ध्यान दें। कॉट a प्लस बी को हम लिख सकते हैं कॉस a प्लस बी अपॉन साइन a प्लस। मैंने ये बात पहले आपको बताई थी कि एक फॉर्मूला अगर बन जाएगा इस सीरीज का तो फिर उससे सब बन। तो आपने गौर किया कि एक सर्किल पे मैंने सबसे पहले cos a प्लस बी के फॉर्मूले पे डिस्कस किया। cos a प्लस बी के फॉर्मूले की हेल्प से ही फिर cos a माइनस बी का बना, उसी से sin a प्लस बी, फिर sin a प्लस बी से sin a माइनस बी, और देन उन चारों की मदद से फिर 10a प्लस बी और 10a माइनस बी बना। cot a प्लस बी के लिए हम उसे लिखेंगे cos a प्लस बी अपॉन sin a प्लस बी। और अब अगर इसको फॉर्मूले से ओपन करूं तो ये बन जाएगा cos a cos b माइनस sin a sin b डिवाइडेड बाय sin a cos b प्लस cos a sin b। 10a प्लस बी के लिए हमने sin a प्लस बी अपॉन cos a प्लस बी लिखा था, कॉट के लिए ऐसा। अच्छा, कई बार स्टूडेंट ये बात कह सकता है कि सर 10a प्लस बी का अगर बना है तो उसका रेसिप्रोकल करके cot a प्लस बी का फॉर्मूला बना लेंगे। बिल्कुल सही है, बन जाएगा। लेकिन अगर क्विक रेसिप्रोकल करके डायरेक्ट एग्जाम में लगाएंगे तो एक बात में चेंज आएगा। cot a प्लस बी का फॉर्मूला अगर आप 10 को रेसिप्रोकल करके बनाएंगे तो वो बन जाएगा 1 माइनस 10a 10b ऊपर आ जाएगा, 10a प्लस 10b नीचे, यानी वो 10 के टर्म में बनेगा क्विकली, और उसे आपको फिर कॉट में कन्वर्ट। इसीलिए मैं एक बार प्रॉपरली इसे कॉट के टर्म में ही बना के दिखा देता हूं। तो इसके लिए मैंने कॉट ए प्लस बी को cos a प्लस बी अपॉन साइन a प्लस बी लिखा, देन cos a प्लस बी का फॉर्मूला और sin a प्लस बी का फॉर्मूला ये। ठीक, अब इस बार मैं डिवाइड करूंगा sin a sin। ध्यान रहे जब 10 की बात आई थी तो मैंने cos a cos b से डिवाइड किया था। अब sin a sin b से अगर मैं डिवाइड करूं इस इक्वेशन को तो ये क्या बन जाएगी, गौर करें। लिख देता हूं मैं, डिवाइड बाय sin a sin b RHS, डिवाइड RHS बाय sin a sin b बोथ इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है ना, दोनों को डिवाइड कर रहे हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को। तो क्या बन जाएगा cot a प्लस बी, गौर करिएगा आप लोग। ये बन जाएगा cos a cos b जो बहुत पहला टर्म है, डिवाइडेड बाय sin a sin b। सबको sin a sin b से डिवाइड करूंगा, माइनस sin a sin b दूसरा टर्म है, इसको भी डिवाइड करूंगा sin a sin b से, और फिर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर पे है sin a cos b डिवाइडेड बाय sin a sin b प्लस cos a sin b डिवाइडेड बाय sin a sin, यानी ये आपका cot a प्लस b का फॉर्मूला बन गया। ध्यान देते रहिए। अब अगर इसे थोड़ा सा सॉल्व करूं तो क्या बन जाएगा, देखें। पहला टर्म बन जाएगा cot a cot b, आप देख पा रहे होंगे, मैं हाईलाइट करके दिखा देता हूं, ये cot a ये cot, ठीक है ना। और माइनस के बाद भाई साहब ये टर्म तो कट गए आपके, तो ये 1 बन गया सीधे सीधे, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर पे sin a से sin a कटने के बाद बचा cot b, और यहाँ पर sin b से sin b कट के बचा cot। तो cot a प्लस b का फॉर्मूला अलग से कुछ ऐसा बनेगा, इसे भी याद करें, ठीक है ना। ये भी खास है एक फॉर्मूला, ये भी हमारी लिस्ट में बढ़ा लेते हैं। ये cot a प्लस बी का डायरेक्ट फॉर्मूला कॉट के टर्म्स में। मैं फिर बता दूं, अगर 10a प्लस बी को कन्वर्ट करके कॉट का फॉर्मूला बनाएंगे तो बन जाएगा, लेकिन वो क्विकली 10 के टर्म, उसे भी आपको बदल के कॉट में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन जब एग्जाम पूछता है तो कॉट के फॉर्मूले के यूज पर बेस्ड क्वेश्चन कॉट के टर्म्स में, ठीक है ना। तो cot a प्लस बी का फॉर्मूला कॉट में बने, ये ज्यादा बेहतर है, इसे भी याद कर लीजिए। और एक कन्वर्जन फट से इसमें और करूंगा, पुट माइनस बी इन द प्लेस ऑफ बी, क्योंकि ये एक आइडेंटिटी मैंने बताया था, तो b को माइनस बी लिख सकते हैं। ऐसा करने पर ये बन जाएगा cot a माइनस बी इक्वल टू cot माइनस बी माइनस 1 अपॉन cot माइनस बी माइनस cot, कुछ ऐसा फॉर्मूला आप देख। अब ये फॉर्मूला आपका इस फॉर्मेट में आ गया, ठीक है ना। और ये बन जाएगा cot a माइनस बी इक्वल टू cot माइनस बी को आप माइनस cot b कह सकते हैं, माइनस 1 अपॉन नीचे आ जाएगा माइनस cot b माइनस cot। यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैंने माइनस cot b cot माइनस b को लिखा है। यहाँ पर मैं बगल में लिख देता हूँ कि cot माइनस b मैथमेटिकली माइनस cot b के इक्वल। आपको ये बात मालूम है कि नेगेटिव एंगल जो हाउस है वो कॉस का हाउस, कॉस और सेक बस अपने नेगेटिव को एलिमिनेट कर सकते। कॉस माइनस थीटा इज कॉस, सेक माइनस थीटा इज सेक थीटा, बट नॉट फॉर अदर्स। अब अगर सारे माइनस कैंसिल कर दूं तो ये फॉर्मूला आपके सामने आ गया। एक बार लास्ट में इसको अच्छे से लिख देता हूं, इसे याद कर लीजिए। cot a माइनस बी इक्वल टू cot a cot b प्लस 1 अपॉन cot b प्लस cot
ए। तो ये हमारे डिस्कशन का 8वां फॉर्मूला, जिसकी जरूरत कभी कभी पड़ जाती है। मैं क्वेश्चंस की डिमांड के हिसाब से बना रहा हूँ, कभी कभी कॉट पर सवाल दिखता है मेंस के एग्जाम में, तो इसीलिए मैं कॉट का फॉर्मूला डायरेक्ट बना रहा हूँ। कॉट का फॉर्मूला कॉट के टर्म में रहते हैं, टेन का टेन के टर्म में, साइन कॉस के फॉर्मूले सेक कोसेक के कम दिखते हैं, और जरूरत पड़ी तो साइन और कॉस को पलटा के सेक और कोसेक के भी बना लेंगे नीड के हिसाब से। ठीक है, तो चलिए एक सीरीज फॉर्मूले की खत्म हुई। ये थी a प्लस बी सीरीज, a माइनस सम और डिफरेंस पर बेस्ड फॉर्मूले थी। अब इनके और क्या क्या यूटिलाइजेशन हो सकते हैं वो एप्लीकेशन समझिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास सबसे पहला एक फॉर्मूला आया था cos a प्लस बी इक्वल टू cos a cos b माइनस साइन a साइन b। ये एक फॉर्मूला हमको मिला था cos a प्लस बी का। अब ध्यान दीजिएगा, cos a प्लस बी का फॉर्मूला cos a cos b माइनस साइन a साइन b है। इसमें आप अगर b को भी a पुट कर दें, पुट a इन द प्लेस ऑफ, पुट a इन द प्लेस ऑफ, क्या कन्वर्जन किया मैंने, ध्यान दे रहे हैं आप लोग, मैंने b को भी a से रिप्लेस कर दिया, मतलब a की जगह तो a रहेगा और b को भी मैंने a बना दिया। तो पुट a इन प्लेस ऑफ b, तो ये फॉर्मूला बदल के क्या बन जाएगा, गौर करते रहिए, ये बन जाएगा cos a प्लस a इक्वल टू cos a माइनस साइन a साइन b को a बना दिया। ठीक है ना। और अब इसका लुक देखिए आप, ये है cos 2a बराबर cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। एक फॉर्मूला, ये लिस्ट मैंने पहले ही बोला था बहुत बड़ी है, दुकान लग जाएगी फॉर्मूलों की। एक cos 2a बराबर cos स्क्वायर a माइनस साइन। वैसे बता दूं ये फॉर्मूला 3 लुक में बनाया जाता है। एक तो cos 2a ऐसे बना। अब एक आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी, उस आइडेंटिटी का इस्तेमाल करूंगा, किनारे लिख देता हूं। हमने पढ़ा था कि साइन स्क्वायर a और cos स्क्वायर a को ऐड करके 1 आता भैया। तो मैं जब साइन स्क्वायर a को चेंज करना चाहूंगा तो 1 माइनस cos स्क्वायर a लिख पाऊंगा, और जब cos स्क्वायर a को हटाना चाहूंगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर a। एक्चुअल में क्या है, इस फॉर्मूले की तारीफ ही है, ये काम का तो है, लेकिन इसमें कॉस और साइन दोनों के टर्म अवेलेबल है। कभी कभी इसकी भी जरूरत पड़ती है, ये भी नीडफुल मतलब रिक्वायर्ड है, लेकिन इस फॉर्मूले का वो लुक ज्यादा बेहतरीन होगा जिसमें कॉस और साइन में से किसी एक का ही इस्तेमाल। तो मैं दोनों आपको कन्वर्जन करके दिखाता हूं। अगर मैं इस कॉस स्क्वायर ए को रिप्लेस कर दूं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए से, तो भैया ये फॉर्मूला कुछ ऐसा दिखने लगेगा। गौर करें आप, cos 2a बराबर ऐसा दिख, यानी इसको भी मैं बॉक्स के अंदर कर देता हूं। ये है cos 2a बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। एक ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा, इसको भी मैं लिस्ट में जगह दूंगा। जिसको डब्बे में कर दिया मतलब वो काम का है। ठीक, और एक बार एक काम करते हैं, इसी ऊपर वाले फॉर्मूले में इस साइन स्क्वायर ए को 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख के देख लेते हैं। क्या क्या कर रहा हूं समझने की कोशिश करिए। एक बार ये फॉर्मूला पूरा साइन के टर्म में बनाया मैंने, अब पूरा का पूरा कॉस के टर्म में हो जाए। तो साइन स्क्वायर ए को लिख दूंगा 1, पहले वाला cos स्क्वायर है, इसको तो जैसे का तैसा उतार दो, माइनस बीच में लगा हुआ है, इसको ब्रैकेट में कर दो। जिसके बाहर माइनस होता है उसको ब्रैकेट लगाना ही पड़ेगा, हाँ, माइनस डिस्ट्रीब्यूशन का सब्जेक्ट है। तो cos 2a बराबर आ गया cos स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर। अगर ब्रैकेट नहीं लगाते, सोचें एक पल के लिए, और लापरवाही करता कोई बच्चा, तो उसको cos स्क्वायर ए के आगे माइनस दिखता और ये थोड़ी देर बाद इन दोनों को कट कर देता, ये और ये। तो गलती हो सकती है, इसलिए जिसके बाहर माइनस हो अगर, तो फिर उसको ब्रैकेट में ही रख। अगर डबलिंग टर्म है, दो टर्म का पेयर है, कॉम्बिनेशन है किसी एक्सप्रेशन में, तो फिर बाहर माइनस रहेगा ताकि हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर पाए। और अब ये फॉर्मूला बन जाएगा cos 2a बराबर 2 cos स्क्वायर a माइनस, इसको भी मैं एक बॉक्स दूंगा। ये हमारा इस सीरीज का तीसरा। तो cos 2a के 3 लुक होते हैं, तीनों आपके सामने हैं। cos 2a cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a भी होता है, cos 2a 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a भी होता है, और cos 2a 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। ये तीनों फॉर्मूले cos 2 को स्टार कर देता हूँ। एक फॉर्मूला cos 2a का ये है, एक फॉर्मूला cos 2a का ये है, एक फॉर्मूला cos 2। तो cos 2a के 3 फॉर्मूले आपके सामने हैं। ये मैंने cos a प्लस b की मदद से ही बनाया। मैंने a प्लस b में b को भी a लगा दिया और आपने देखा कि एक नया फॉर्मूला क्रिएट। ठीक है ना। तो cos 2a के तीनों फॉर्मूले cos a प्लस b की हेल्प से याद, ठीक, याद रखेंगे आप इनको। ये 3 फॉर्मूले हैं बड़े खास। एक बार अंतिम बार देख लें। cos 2a बराबर cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर भी होता है, cos 2a बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर भी होता है, और cos 2a बराबर 2 cos स्क्वायर माइनस। ठीक है ना। तो इतनी बातें आपको ये सब। एक फॉर्मूला वैसे cos 2a का और आपको दिखाता हूं, ऐसे फॉर्मेट में भी देख लीजिए। ये जो cos 2a का पहला फॉर्मूला आपने अभी निकाला ना, cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, अब इसको मैं एक चेंज और करके थोड़ा सा और अरेंज कर रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा, मेरे स्टेप्स पे ध्यान दीजिएगा मैं क्या कर रहा हूँ। मैं इस एक्सप्रेशन को नेक्स्ट लाइन में लिख दे रहा हूँ cos स्क्वायर। एक मिनट रुकिए, इसको मैं ब्लू से ही लिखता हूँ। जो मैं चेंजेस करूंगा बस उस पर फोकस करिएगा। ये है cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। अब इसमें भैया मैं cos स्क्वायर से डिवाइड कर दे रहा हूँ। अब सवाल ये उठता है फ्री फोकट में कैसे डिवाइड कर दे रहे हो भैया, कुछ भी डिवाइड थोड़ी कर दोगे। तो मैं एक काम करता हूँ, जो cos स्क्वायर मैंने यहाँ डिवाइड किया, इतना ही cos स्क्वायर मैं यहाँ पर भी
डिवाइड कर देता हूँ 2 बार। अब आप गौर से इस एक्सप्रेशन को देखिए, ये वैसा ही है जैसा पहले कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ऑलरेडी था, मैंने कॉस स्क्वायर से इसको भी डिवाइड किया, फिर चौथी लाइन में इसी कॉस स्क्वायर को मैं फिर, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो ये दोनों कट जाएंगे और बात वही, यानी मैंने कुछ नहीं देखा जाए तो मैंने उस फॉर्मेट में कोई चेंज नहीं किया। अब ये पेयर मेरे लिए एक पेयर है और ये इसको पेयरिंग में लिख देता हूँ, एक जोड़ा ये है एक जोड़ा ये है। फिर से सुन लीजिए, cos 2a का फॉर्मूला cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर इक्वेशन 1 से हमको पता लगा था, उस इक्वेशन 1 में cos स्क्वायर से डिवाइड किया न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में 1 अपने मन से लिख के उस बात वही पड़ी। और अब अगर मैं इसको अरेंज करूंगा भैया तो cos 2a बराबर मुझे मिल जाएगा, यहाँ पर तो भैया एक जोड़ी जूते का नियम लगा देता हूँ, ये भी इसके साथ और ये भी इसके, ठीक है। तो cos स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर 1 और sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर tan स्क्वायर, और डिनोमिनेटर पे 1 अपॉन cos स्क्वायर बन जाएगा sec स्क्वायर। सेक स्क्वायर को 1 प्लस टेन स्क्वायर कहते हैं, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर। यहाँ पर मैं बगल में लिख देता हूँ कि ये एक आइडेंटिटी है, सेक स्क्वायर को 1 प्लस टेन स्क्वायर कहना एक आइडेंटिटी। तो इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके ये एक और फॉर्मूला कॉस के नाम, इसको भी बॉक्स के अंदर किया जाए, cos 2a बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर बट्टे 1 प्लस टेन। बहुत फॉर्मूला बेस्ड ब्रांच होती है ट्रिग्नोमेट्री, अगर सारे फॉर्मूले भी अच्छे से फोकस करके कोई याद कर ले तो कई बार क्वेश्चन पिकअप हो जाता है। भाई आप क्वेश्चन पे अप्रोच कर सकते हैं अगर आपको सारे फॉर्मूले पता हो। तो cos 2a का एक फॉर्मूला ये भी होगा, cos 2a का tan के टर्म में फॉर्मूला, cos 2a के 3 फॉर्मूले, प्योरली cos के टर्म वाला फॉर्मूला, प्योरली sin के टर्म, cos और sin में हाइब्रिड फॉर्मूला, cos के 3, ठीक। अच्छा, अब एक फॉर्मूला और उठाता हूं और उसकी पूरी जो फौज है उस पर बात करते हैं। हमने एक फॉर्मूला और ड्राइव किया था कल के डिस्कशन में, sin a प्लस, क्या आया था sin a प्लस भी गौर करें, sin a प्लस भी आया था sin a cos b प्लस cos a sin b, ऐसा आया था, ठीक है ना। फिर वही करूंगा, पुट a इन द प्लेस ऑफ b, पुट a इन द प्लेस ऑफ, मतलब जो a है वो तो a ही रहेगा और जो b है उसको भी a बना देंगे, तो ये बन जाएगा sin a प्लस a इक्वल टू sin a cos a प्लस cos a sin a, and this is sin a cos a, sin a cos a again means 2 sin a cos a, और ये बन जाएगा sin 2। एक फॉर्मूला बॉक्स में रखूंगा भैया, इसको इतने भी खास फॉर्मूले ना सब जमा कर ले रही। एक और फॉर्मूला आ गया, इसको भी एक बॉक्स में, ये तो sin 2a भी आ गया, ना sin 2a का एक ही है, sin 2a का एक ही है, 2 sin a cos, तो sin 2a का फॉर्मूला आया, cos 2a का आया, tan 2a का भी देख लेते हैं एक बार। tan 2a का क्या बनेगा देखिए जरा सा, tan 2a बनाने के लिए हम किसको उठाएंगे, tan a प्लस b। क्या प्रूफ किया था tan a प्लस b हमने, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ऐसा प्रूफ किया था ना, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b प्रूफ किया था। और फिर वही खेल जो हम खेल रहे हैं, पुट b नहीं माफ कीजिए, पुट a इन द प्लेस ऑफ, वैसे b की जगह a की जगह b सब चलता है, लेकिन जो रेगुलर हम कर रहे हैं वही करते हैं, पुट a इन द प्लेस ऑफ b। तो ये बदल के क्या बन जाएगा देखिए, ये हो जाएगा tan a प्लस a, tan 2a लेफ्ट में आ जाएगा और राइट में बनेगा tan a प्लस tan a, क्योंकि b a बन चुका है, वेरिएबल है ना, बदल सकता। बच्चे के दिमाग में ये नहीं आना चाहिए भैया कि b को a कैसे लिख दिया, b को a इसलिए लिख दिया क्योंकि जो फॉर्मूला tan a प्लस b इक्वल टू tan a प्लस tan b बट्टे 1 माइनस tan a tan b है, उसमें a और b वेरिएबल, कोई भी दो वैल्यू पुट की जा सकती है, तो ठीक है, उनमें एक सिचुएशन ये भी बन सकती है कि b a ही के बराबर है, तब ये फॉर्मूला ऐसा लुक देगा और इसको अरेंज करने पर ये बन जाएगा 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर। तो नेक्स्ट लाइन में इसको लिख देते हैं, इंप्लाइज दैट tan 2a इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर, ये tan 2a, ठीक है ना। तो इसको भी एक बॉक्स के अंदर कर दिया जाए, ये tan 2a, ठीक। तो sin 2a cos 2a के 4 फॉर्मूले और tan। एक बात और बता दूं, ये जो sin 2a का फॉर्मूला, इसे भी tan के टर्म में बना है, इसका एक फॉर्मूला tan के टर्म में अभी दे दूंगा थोड़ी देर में, और tan जो है वो तो tan के टर्म में ऑलरेडी है, तो उसको क्या tan के टर्म में बना, वो तो पहले से ही tan के टर्म में है ना। तो एक बार चलिए sin 2a का भी tan वाला वर्जन हम निकाल लेते हैं। sin 2a कैसे बनेगा tan 2a में, वो भी देख लीजिए इसी के पैरेलल। ये फॉर्मूला sin 2a अभी कितना आ गया था, मैं लिख देता हूँ, वो आ गया था 2 sin a cos a। कुछ नहीं करना है, बस गौर करिएगा जो मैं कर रहा हूँ, 2 sin a cos a में भैया मैं डिवाइड कर दे रहा हूँ cos स्क्वायर। अब लेकिन ऐसे फ्री फोकट में तो डिवाइड नहीं कर सकते यार, तो बगल में ही एक sec स्क्वायर a भी लिख देता हूं। अब ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि sec स्क्वायर a cos स्क्वायर a कट के 1 हो जाए, सीधे समझ लो sec a जो होता है वो 1 बाय cos a होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये क्लियर है कि sec a और cos a जब कभी मल्टीप्लाई होंगे तो 1 देंगे। अब अगर ये दोनों 1 देते तो मेरे को लिखने दो cos स्क्वायर a sec स्क्वायर a, 1 ही तो होना है उनको। अब ये बन जाएगा sin 2a इक्वल टू 2 sin a cos a अपॉन cos स्क्वायर a sec स्क्वायर। तो अब इसको थोड़ा अरेंज करके जब लिखूंगा, वो 2 cos में से एक दिया मैंने sin को और दूसरा cos दे दिया cos को, और जो डिनोमिनेटर पे sec स्क्वायर a बचा है उसको 1 प्लस tan स्क्वायर a लिख दिया। अरेंजमेंट समझ लीजिए एक बार, ये sec स्क्वायर a बन गया 1 प्लस tan स्क्वायर a, ठीक है ना, ये तो बन गया ऐसा, और ये जो 2 cos थे, एक इसके डिनोमिनेटर पे दे दिया, एक इसके, ठीक है ना। और अब ये क्या बन जाएगा देखिए, ये हो जाएगा cos से cos कैंसिल करने के बाद 2 tan a अपॉन
1 प्लस टेन स्क्वायर या तो साइन 2a का वैल्यू 2 tan a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर। एक साइन 2a का फॉर्मूला ये भी है, इसे भी एक बॉक्स चाहिए। साइन 2a बराबर 2 tan a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर लिख देता हूँ इसको भी एक बॉक्स में। तो एक फॉर्मूला ये भी है, जो बच्चे 11th में आएंगे नए उनको जरूरी होगा उस सारे फॉर्मूलों को पहले समझना जरूरी है। इसीलिए सबसे पहले हम लेवल 0 पर एनसीईआरटी की बात करते हैं कि पहले आप समझ लो चीजों को बेसिक, फिर जाएंगे हम हायर लेवल पे। तो साइन 2a का एक फॉर्मूला ये याद रखें आप, साइन 2a इक्वल टू 2 sin a cos a और एक 2 tan a बट्टे 1 प्लस 10। और 10 का फॉर्मूला तो ऑलरेडी 10 में है, यानी 10 के टर्म्स में तीनों के फॉर्मूले, 10 के टर्म्स में तीनों के। अब कुल मिला के पूरी लिस्टिंग समझिए। साइन 2a का एक है, 10 वाले छोड़ रहा हूं अभी। cos 2a के 3 है, 1 2 और 3, 1 2 3, cos के 3 और साइन का 1 और 10 के टर्म में तीनों। कैसे? साइन 2a का ये है 2 tan a बट्टे 1 प्लस टेन स्क्वायर, cos 2a का ये 1 माइनस टेन स्क्वायर बट्टे 1 प्लस टेन स्क्वायर और tan 2a का आपके सामने है ये आपका 2 tan a बट्टे 1, ठीक है ना। तो ये 2 की सीरीज कंप्लीट हुई। ये दूसरी सीरीज, पहली सीरीज थी a प्लस b a माइनस, दूसरी सीरीज है 2a डबल मल्टीपल ऑफ एनी एंगल, साइन 2 थीटा, cos 2 थीटा, tan 2 थीटा, cot 2 थीटा भी हो सकता है। उसके लिए cot का फॉर्मूला उठाएंगे, ये वाला उठा लेते हैं। देखिए cot a प्लस b को हमने क्या बोला था, cot a cot b माइनस 1 अपॉन cot b माइनस cot। आइए एक बार इसको भी खेल लेते हैं, cot a प्लस b को देख लेते हैं। तो cot a प्लस b का फॉर्मूला हमने लिखा था भैया cot a cot b माइनस 1 अपॉन cot b माइनस cot। ऐसा फॉर्मूला था आपका किसका, cot a प्लस b का। अब कुछ नहीं करिए, पुट a इन द प्लेस ऑफ b, यानी b को भी a बना दीजिए। तो ये फॉर्मूला अब क्या बन जाएगा, cot a प्लस है cot 2a एंड दैट इज इक्वल टू cot a माइनस 1 अपॉन cot a नीचे प्लस था, सॉरी वही मैंने कहा, ये क्या इन्फिनिटी बनने के मूड में आ रहा है। ये फॉर्मूले के डिनोमिनेटर में प्लस, एक बार यहाँ भी देख ले, मैंने यहाँ तो सही लिखा है ना। हाँ, cot a प्लस b इक्वल टू cot a cot, अच्छा यहाँ भी माइनस लिख दिया मैं, ओके अच्छा अच्छी हुई, ये मिस्टेक मुझे मिल गई, नहीं तो आप लोग बाद में देखते तो आपको लगता है ये फॉर्मूला ऐसा कैसे बन गया ना। यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ से प्लस प्लस लिखा, यहाँ माइनस प्लस, बिल्कुल करेक्ट। उसके बाद यहाँ भी माइनस है, अच्छा इस लाइन के बाद मैंने प्लस को, नहीं यार यहाँ भी प्लस लिखा है, अच्छा यहाँ माइनस लिख दिया, इसको ठीक करने दीजिए मुझे। ये जो माइनस लिखा है इसे प्लस हो, वो बाय मिस्टेक लिख दिया मैंने, क्योंकि यहाँ तक तो प्लस ही आया था, यहाँ अचानक बन गया। और पकड़ में कब आया, जब डिनोमिनेटर पे 0 बनने लगा, ठीक है ना। और ये जो फॉर्मूला इसका काउंटर है, इसके नीचे प्लस अब नहीं हो सकता, ओके तो वो तो गलत होना ही था क्योंकि इसको उठा के लिख रहा था। तो एक सुधार करने दीजिए, ये वाला जो है ये प्लस है, ये प्लस था। अब पुट माइनस बी इन द प्लेस ऑफ बी, तो cot a माइनस बी इक्वल टू cot a cot माइनस बी माइनस 1 अपॉन cot माइनस बी प्लस cot। और फिर नेक्स्ट लाइन में ये जो प्लस है ये माइनस बनेगा, चेंजेस आ जाएंगे इसमें, यहाँ पर भी थोड़ा सा बदलाव आएगा, मुझे थोड़ा सा इसको और अरेंज करने, वो चीज पकड़ में आ गई है। तो ये बन जाएगा cot a cot b नेगेटिव माइनस 1 बट्टे माइनस cot b प्लस cot। और जब सबका माइनस में कट करूंगा तो नेक्स्ट लाइन में ये माइनस का प्लस बनेगा, ये वाले माइनस का प्लस बनेगा, ये वाले माइनस का प्लस बनेगा, ये वाले माइनस का प्लस और इस प्लस का माइनस बने, तो इसे माइनस कर, ठीक है ना, बल्कि मैं इसको रेड से ही माइनस कर देता हूँ। ये लीजिए, वो एक माइनस स्लिप हो जाए तो आप समझ ही सकते पूरा गेम गलत हो जाता है। तो cot a माइनस बी इज cot a cot b प्लस 1 अपॉन cot b माइनस cot, ठीक, ऐसा था ये फॉर्मूला cot a माइनस b का। और ये था cot, यानी cot a प्लस b में ऊपर माइनस है नीचे प्लस है और इसमें ऊपर प्लस है नीचे, ठीक है ना। हम ये वाला फॉर्मूला उठा रहे हैं, तो चलिए इसी को लेके चलते हैं। तो cot a प्लस b है cot b cot a माइनस 1 अपॉन cot b प्लस cot a, यहाँ से ही लिखा जाए। अच्छा इधर पे ये प्लस कर दिया, पहले माइनस ही था। अब a लिखा मैंने b के प्लेस पे, तो ये बन गया cot 2a बराबर cot a माइनस 1 बटे cot a प्लस cot। और अब ये बन जाएगा बच्चों cot स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन 2 cot a, कुछ ऐसा, ठीक है ना। तो यहाँ पर नोट कर देता हूँ इसको भी, cot 2a का फॉर्मूला cot 2a बराबर cot स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन 2 cot, ये आपका cot 2, ठीक है ना। तो ये cot 2a हो गया आपका। इस तरह से आप जितने फॉर्मूले हैं सबको क्रिएट कर सकते हैं। cot 2a का भी बन गया, तो 2 की सीरीज में हमने सब बना दिए ना। अब आते हैं, चलिए और आगे बढ़ते हैं 3 की सीरीज में। ये फॉर्मूले कैसे कैसे होते हैं एक बार आप समझते जाइए। ये cot 2a के फॉर्मूले 2 की से अभी तक आप पढ़ चुके हैं। a प्लस बी a माइनस बी का पहला सेट, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। दूसरा आपने पढ़ा मल्टीपल, डबल मल्टीपल ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, यानी cos 2a, sin 2a, tan 2a, cot 2a, sec 2a भी बना सकते हैं cos 2a के रेसिप्रोकल के रूप में, तो सारे बन जाएंगे, ठीक है ना। अगला पढ़ते हैं ट्रिपल मल्टीपल, 3 मल्टीपल फॉर्मूला। 3 मल्टीपल फॉर्मूले में सबसे पहले आएगा sin 3 है, तो मैं एक काम करता हूँ, पहले आपको वही फॉर्मूला लिख के दिखाता हूँ जिसकी मदद से हम ये करेंगे। जो स्टैंडर्ड इसमें इस्तेमाल होगा वो ये होगा, sin a प्लस बी इक्वल टू sin a cos b प्लस cos a sin। ये बात बिल्कुल क्लियर याद रखें, जो पहला सेट है फॉर्मूलों का वो सबसे इंपॉर्टेंट है, सारे फिर उसी से क्रिएट है ना। तो 2 की सीरीज खत्म होने के बाद अब 3 की सीरीज में पहला फॉर्मूला
मैंने सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिख दिया साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन। ठीक, अब इसमें मैं क्या कर रहा हूँ ध्यान दीजिएगा, पुट 2a इन द प्लेस ऑफ, पुट 2a इन द प्लेस ऑफ b। अब आपने b के प्लेस पे 2a रख दिया तो ये लेफ्ट बन गया साइन a प्लस 2a, यानी सीधे 3a लिख देता हूँ बच्चों, और यहाँ बन जाएगा साइन ए कॉस 2a प्लस कॉस ए साइन 2a। b को 2a पुट करने पर ऐसा बन गया। और अब आगे बढ़ेंगे तो ये क्या बनेगा देखते जाइए, साइन a कॉस 2a का ऐसा फॉर्मूला लगाइए ताकि ये साइन में बने। यहाँ पर ये बात ध्यान रखें, जब हम साइन 3a का फॉर्मूला क्रिएट करते हैं तो हम इसके आउटकम को टोटली साइन में प्रेजेंट करना चाहते हैं। तो cos 2a का ऐसा फॉर्मूला जिसमें केवल साइन इस्तेमाल हो, तो cos 2a का ऐसा फॉर्मूला यहां से उठाते हैं, ये है 1 माइनस 2 साइन एस। तो अगर मैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर इसमें पुट करूं तो ये क्या बन जाएगा देखें, 1 माइनस 2 साइन। कहां पर से फॉर्मूले उठा रहा हूं मैं वो आपको सब दिखाता हुआ चलता हूं, हालांकि फॉर्मूले मुझे याद हैं, फिर भी एक बार आप देख लें कि मैं यहां से उठा रहा हूं। जो फॉर्मूला भी मैं यूज कर रहा हूं वो मैंने पहले बनाया उसके बाद, ठीक है ना। तो साइन 3a बराबर साइन ए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है प्लस कॉस ए, और साइन 2a को लिख दूंगा बच्चों 2 साइन ए कॉस। ये फॉर्मूला भी मैं पास्ट से उठा रहा हूँ, अभी प्रूफ किया था ना साइन 2a बराबर 2 साइन ए कॉस। यानी इस लाइन को लिखते वक्त जो फॉर्मूले मुझे चाहिए थे मैं बगल में उनकी लिस्ट बना दूं क्या। मैंने कॉस 2a की जगह इस्तेमाल किया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, और मैंने साइन 2a की जगह इस्तेमाल किया 2 साइन ए कॉस। ये दो फॉर्मूले इस्तेमाल करके हम इस लाइन तक, ठीक है, इनको मैं अलग से रख देता हूँ। अब नेक्स्ट लाइन में क्या बनेगा गौर करें, अब आ जाएगा साइन 3a इक्वल टू साइन a माइनस 2 साइन क्यूब ए। बच्चों मैंने ये ब्रैकेट ओपन कर, और आगे जो टर्म है उसको देखें, ये है 2 साइन a इंटू कॉस ए मिलके बन जाएगा कॉस स्क्वायर, और उसको हम बोलते हैं 1 माइनस साइन। आप जानते हैं कि कॉस स्क्वायर है 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है, तो ये टोटली बन गया साइन 3a इक्वल टू साइन a माइनस 2 साइन क्यूब a प्लस 2 साइन a माइनस 2 साइन क्यूब ए। और सब सॉल्व करने पर बेटे साइन ए और 2 साइन ए मिलके 3 साइन ए, और 2 साइन क्यूब ए 2 साइन क्यूब ए मिलके 4 साइन क्यूब ए। तो भैया एक नया फॉर्मूला सुनने को तैयार हो जाएं आप लोग, साइन 3a का फॉर्मूला, साइन 3a इक्वल टू 3 साइन ए माइनस 4 साइन। एक और फॉर्मूला आपकी लिस्ट में जुड़े, सीधा कर देता हूँ, ये है आपका फॉर्मूला, तो इसे भी आप अपनी लिस्ट में याद, साइन 3a इक्वल टू 3 साइन ए माइनस 4 साइन। ठीक, तो cos 3a का बना, पहले साइन 3a का बना, अब बात आती है cos। ठीक, कैसे कि एक बार फिर समझ लीजिए, साइन a प्लस बी को लिखा और b की जगह 2a रख दिया, b की जगह 2a रख दिया, सीधे साइन, बस आपको b की जगह 2a रख। अब साइन 3a ये आ गया, अगला फॉर्मूला क्या होगा आप समझ गए होंगे, अगला cos 3, वही उसी तरीके का कंसेप्ट उस पर भी लगाऊंगा cos 3a, जैसे साइन 3a के लिए निकाला ऐसे ही cos 3a के लिए, ठीक है ना। अब क्या करूंगा देखिए, पूरा प्रोसेस एक बार समझ लीजिए। cos का फॉर्मूला बनाने के लिए cos से इनिशिएट कर ले, cos a प्लस बी क्या होता है वहीं से शुरू, cos a प्लस बी होता है cos a cos b माइनस साइन a साइन b। ये फॉर्मूला ऐसा बना है cos a प्लस b का। अब b को 2a से रिप्लेस करता हूँ, पुट 2a इन द प्लेस ऑफ b, पुट 2a इन द प्लेस ऑफ b, तो ये बन जाएगा cos a प्लस 2a, लेफ्ट में बन जाएगा a प्लस 2a, और राइट में क्या बन जाएगा देखिए, पुट 2a इन द प्लेस ऑफ b, cos a प्लस 2a इक्वल टू cos a cos 2a माइनस साइन a एंड साइन 2, b की जगह 2a, ठीक है। और अब ये बन जाएगा आपका cos 3a इक्वल टू cos a। अच्छा, अब cos 2a की रही बात तो बगल में मैं लिस्ट भी बनाते चलता हूँ। cos 2a का ऐसा फॉर्मूला लगाना पसंद करूंगा जिसमें cos आए केवल, तो cos 2a का ऐसा फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर a माइनस, और माइनस साइन a, और साइन 2a को मैं लिख दूंगा 2 साइन a cos a। यहाँ लिख देता हूँ कि साइन 2a का फॉर्मूला हमने लगाया है 2 साइन a cos a, ठीक है ना। ये लिस्ट बगल में आप देखते रहे, ये फॉर्मूलों की लिस्ट है जिनका इस्तेमाल हो रहा है। तो भैया ये cos 3a आ गया cos क्यूब a 2 टाइम्स माइनस cos a, मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इसको दोनों में, और आगे माइनस 2 साइन स्क्वायर a cos a। लेकिन प्रॉमिस तो ये था कि पूरा cos में करेंगे, तो अब इस साइन स्क्वायर a को बदल, ये बदलना सिंपल है। किस फॉर्मूले से बदलेंगे आप समझ गए होंगे, साइन स्क्वायर a को हम 1 माइनस cos स्क्वायर a कहते हैं, बस इसका इस्तेमाल मुझे करने दीजिए। तो ये बन जाएगा cos 3a इक्वल टू 2 cos क्यूब a माइनस cos a माइनस 2 1 माइनस cos स्क्वायर a, और बगल में एक cos। और अब अगली लाइन में इसका अंतिम लाइन बना देंगे, नेक्स्ट लाइन को, cos 3a बराबर आ गया 2 cos क्यूब a माइनस cos a माइनस 2 cos a। ये क्या हुआ समझे, ये cos a और 2 डिस्ट्रीब्यूट कर दिए 1 को, और माइनस माइनस प्लस cos क्यूब, समझ रहे हैं आप। ये 2 और cos a जो दोनों बाहर थे ये पहले 1 को दिए और उसके बाद स्टर्म, ठीक है ना, ऐसा बन गया। और अब फाइनल लाइन, फॉर्मूले का फाइनल लुक, cos 3a बराबर 2 और 2 मिला के 4 cos क्यूब a माइनस cos a माइनस 2 cos माइनस 3। तो ये भैया cos 3a का फॉर्मूला आपके सामने प्रकट हो गया है, ये लीजिए आपका cos। तो ऐसे करके एक एक फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का बन जाएगा, क्योंकि फर्स्ट डिस्कशन है इसलिए पूरा डेरिवेशन के साथ बता रहा हूँ, आए कैसे ये सब बता
बताते हुए चल रहा हूँ, ठीक है ना। cos 3a का फॉर्मूला आ गया 4 cos क्यूब है माइनस, तो इस तरह से आप cos 3a को भी समझ सकते हैं। sin 3 का फॉर्मूला आया 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब है, 3 का टर्म आ गया 4 का पीछे, और इसमें 4 का टर्म पहले आया 3 का बाद, तो एक जैसा ही लुक है दोनों का, लेकिन 3 और 4 की पोजीशन में डिफरेंस है। तो cos 3 का फॉर्मूला ये हो गया और sin 3 का फॉर्मूला वो हो गया, ठीक है ना। ये दो फॉर्मूले sin 3 cos। अच्छा, अगला फॉर्मूला उठाते हैं। अगला फॉर्मूला होगा tan 3, क्योंकि tan भी हमने बनाया है a प्लस बी से, 2 वाले केस भी बनाए तो 3 वाले भी बनाएंगे। tan a प्लस बी का फॉर्मूला हमारे सामने आया था tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ये फॉर्मूला आपका tan a प्लस b का आया था, tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a tan b। अब इसमें b को 2a से रिप्लेस कर, पुट 2a in the place of, put 2a in the place of b। तो अगर b के प्लेस पर 2a पुट करते हैं तो ये बन जाएगा tan a प्लस 2a इक्वल टू tan a प्लस tan a, माफ कीजिए tan a नहीं tan 2, tan a प्लस tan 2a अपॉन 1 माइनस tan a tan। ये तो अगर आप 2a को प्लेस करेंगे b की जगह पे तो tan a प्लस 2a इक्वल टू tan a प्लस tan 2a अपॉन 1 माइनस tan a tan। और अब tan 2a की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं, तो tan 2a की जगह वैल्यू पुट करने पर ये क्या बन जाएगा देखें जरा सा। ये बन जाएगा नेक्स्ट लाइन में tan 3a इक्वल टू tan a प्लस tan 2a की वैल्यू लगा देते हैं 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर, और डिवाइडेड में आ जाएगा 1 माइनस tan a, और tan 2a को आप लिख देंगे 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan, ऐसा, ठीक है ना। मैंने tan 2a की वैल्यू अप्लाई कर दिया, वैसा बन गया। और अब इसको सॉल्व करके बन जाएगा tan 3a इक्वल टू tan a 1 माइनस tan स्क्वायर a प्लस 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर। मैं बताता हूँ अभी मैंने क्या किया। और डिवाइड के बाद जो अगला टर्म आएगा वो होगा 1 माइनस tan स्क्वायर a एक ब्रैकेट में माइनस 2 tan स्क्वायर है दूसरे ब्रैकेट, डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan, ऐसा। अब ये क्या है पूरा समझ लीजिए। पहले ये जो टर्म था यहाँ पर मैंने इसको tan a बाय 1 कंसिडर करके एलसीएम ले लिया, तो इन दोनों को एलसीएम के रूप में डिनोमिनेटर पे लिया, ऐसा बन गया। 1 इससे कैंसिल होकर ये टर्म इसके साथ tan a के साथ ये वाला टर्म आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई, और 2 tan a के साथ 1, ठीक है ना। और ऐसे ही डिनोमिनेटर में यहाँ पर भी 1 अपॉन 1 कर लीजिए इसको, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो गया, ये देखिए, और जो आपका ये वाला टर्म 1 था ये इसके साथ आ गया, ऐसा, ठीक है ना। अब डिनोमिनेटर का जो टर्म है वो कैंसिल आउट हो रहा, देखते रहे, ये टर्म इससे कैंसिल, ये टर्म इससे कैंसिल, और अब जो बना है एक बार उसके दर्शन कर लेने चाहिए। ये बना है tan 3a इक्वल टू tan a माइनस tan क्यूब a, इसको लिख रहा हूं मैं, ध्यान देते रहिए, tan a इंटू 1 tan a, और tan a tan स्क्वायर के साथ tan क्यूब a प्लस 2 tan a, और प्लस 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a माइनस 2 tan, ठीक है ना। तो ये टोटली बन गया tan 3a इक्वल टू 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर। 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है क्यों, क्योंकि एक tan स्क्वायर है ये आ रहा है, 2 tan स्क्वायर है ये 3 tan। अब इसको भी मैं बॉक्स के अंदर कर दूं, ये हमारा tan का tan 3a बराबर आ गया इस तरह से tan 3a भी, ठीक है, ये tan। ऐसे ही cot 3a का भी बनाया जा सकता है। cot 3a का फॉर्मूला बनाने के लिए बस आपको tan को रेसिप्रोकल ही करना है। वैसे cot 3a का फॉर्मूला भी cot के फॉर्मूले में 2a को यूज करके बन सकता है, बट हम देख रहे हैं कि tan 3a का फॉर्मूला बनाने में थोड़ा कैलकुलेशन था। हमने पहले tan a प्लस b को डिफाइन किया, tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan b के रूप, फिर हमने b की जगह 2a रिप्लेस किया, इसको जमाया, फिर tan 2a का फॉर्मूला भी हमको लगाना पड़ा। ये एलसीएम का जो स्टेप था सबसे टिपिकल स्टेप वही था, अगर आप उसको समझ गए तो ये सिंपल, फाइनली ये ऐसा बन गया 3 tan a माइनस tan क्यूब है बटे 1 माइनस 3, ठीक है ना। तो ये आपका tan 3a का फॉर्मूला है। वैसे बता देता हूँ एक और अल्टरनेट मेथड लिख देता हूँ यहाँ पर, कि अगर कोई बच्चा चाहे तो tan 3a के फॉर्मूले को ऐसे भी समझ सकता है कि वो tan 3a को लिख दे sin 3a अपॉन cos, ठीक है बच्चों, ये रास्ता भी बहुत बढ़िया होता है। अब sin 3a को आप लिख दीजिए वही जो फॉर्मूला है 4 sin a, 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब, एक मिनट मैं इसको ठीक कर लूँ, 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब, और cos 3a को लिख दो 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos। अब समझ गए होंगे आप, बड़े आराम से cos क्यूब a से डिवाइड कीजिए, ये अपने आप ही ये सेट हो जाएगा। जैसा इसको बनना होगा ना खुद ही करना क्या, cos क्यूब a से डिवाइड कर दो। जैसे ही आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को cos क्यूब a से डिवाइड करोगे, ये बिल्कुल बढ़िया तरीके से अपनी कैसे, एक बार देख ही लीजिए, मैं बताता हूँ। 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a, और इसके डिनोमिनेटर पे आपने ले लिया cos क्यूब a, और डिवाइडेड बाय 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, और इसके डिनोमिनेटर पे भी cos क्यूब, ठीक है। अब इसको मैं एक जोड़ी जूते का नियम लगा के, जो मैं लगाते रहता हूँ हमेशा, उसको अप्लाई करके इसको तोड़ देता हूँ। देखिए, एक ये टूटा, ये लेफ्ट पैर का, ये राइट पैर का, ऐसे इसमें, ठीक है ना। और जैसे इसके टुकड़े करूंगा तो क्या बन जाएगा, देखिए ये बन जाएगा tan 3a लेफ्ट में जो है इक्वल टू, पहला टर्म बनेगा 3 tan a और एक cos स्क्वायर, और देखो cos स्क्वायर है इसमें और बचेगा, तो cos स्क्वायर को आप लिख लेना sec स्क्वायर, क्योंकि डिनोमिनेटर पे cos स्क्वायर के ऊपर जाके sec स्क्वायर बन जाएगा ना, तो मैं फिलहाल sec स्क्वायर एक बार और समझा दे रहा हूँ, इसको ध्यान से देखो। जो पहला टर्म बना है ये वाला, ये 3 तो ये है, एक साइन और एक cos
कॉस मिलके बच्चों 10 बन, लेकिन कॉस तो 3 थे ना हमारे पास, तो जो 2 कॉस बचे वो सेक स्क्वायर बन के ऊपर। और अगला जो बगल वाला टर्म है ये वाला, इसको गौर से देखें, 4 और साइन क्यूब अपॉन कॉस क्यूब 10, तो ये बन गया -4 10 क्यूब। और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर पे देखिए जरा सा, ये जो हिस्सा है ये पूरा साफ 4 बचा, और माइनस के बाद ये जो दूसरा पार्ट है इसमें एक कॉस तो कैंसिल हो जाएगा, 3 में से 2 बचेंगे, ऊपर जाके सेक बन जाएंगे, 4 - 3 सेक। ऐसा बस एक लाइन और लिखने दीजिए, तो ये हो गया आपका 3 10 a सेक स्क्वायर हो गया 1 + 10 स्क्वायर a -4 10 क्यूब a अपॉन 4 - 3 सेक स्क्वायर को 1 + 10 सेक स्क्वायर को 1 + 10 स्क्वायर। और अब देखो लास्ट लाइन में ये बन गया 3 10 a + 3 10 क्यूब, 10 3 a का वैल्यू आ रहा है, तो सर 10 3 a बराबर आ गया आपका 3 10 a, ये पहला टर्म 3 10 a बन जाए 3 10 a, और 3 10 a 10 स्क्वायर के साथ 3 10 क्यूब है -4 10 क्यूब है, और है आगे -4 10 क्यूब है डिवाइडेड बाय 4 - 3 है ना। और अब इसको आगे बढ़ाएं तो क्या बनेगा, देखें जरा सा, एक पेज और बढ़ाने तो बहुत लंबा जाना है, बहुत पेज जरूरत पड़ेगी। तो ये आ गया आपका 10 3 a बराबर आ गया 3 10 a -10 क्यूब, ये 3 से 4 घटाए तो माइनस आएगा ना। और डिनोमिनेटर पे क्या आ जाएगा, देखें ये आ जाएगा 4 - 3 1 3 10 a -10 क्यूब है अपॉन 1 - 3 10 a -10 क्यूब है अपॉन 1 - 3 10 स्क्वायर, तो ये 4 - 3 1 हो गया 3 10 स्क्वायर, ये आपका 3 10 स्क्वायर। तो 10 3 a बराबर 3 10 a -10 क्यूब है बट्टे 1 - 3 10 स्क्वायर, ये आपका इस तरह से भी इस आंसर को निकाल सकते हो। ये फॉर्मूला मैंने 2 तरीकों से आप लोगों को बता दिया है, और भी आपके दिमाग में कोई मेथड आता तो उसको भी लगाए, ठीक है। अब देखो जैसे tan 3a निकाला ऐसे ही cot 3a भी निकाली। cot 3a के लिए आप क्या करेंगे, मैं इनिशिएट करता हूं एक बार, फिर आगे आप लोग बढ़ाइएगा। cot 3a के लिए आप क्या करेंगे, बिल्कुल इसी पैटर्न में चलेंगे। ये मेथड ज्यादा बेटर लगी मुझे पहले वाली मेथड से, पहले वाले में कैलकुलेशन ज्यादा था, इसमें सीधे sin 3 अपॉन cos 3 रखा, cos क्यूब से डिवाइड किया, ये पूरा अरेंज हो गया। cot 3a में भी आप यही करिएगा, इसे लिखिए cos 3a अपॉन sin 3a। अब cos 3a को लिख दीजिए 4 cos क्यूब a -3 cos a डिवाइडेड बाय sin 3a को लिखिए 3 sin a -4 साइन क्यूब। और अब इस बार साइन क्यूब ए से डिवाइड RHS बाय साइन क्यूब ए, और ब्रैकेट के अंदर लिख दीजिए बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दोनों को आप डिवाइड कर दीजिए साइन। तो ये क्या बन जाएगा, देखें ये बन जाएगा 4 cos क्यूब a अपॉन साइन क्यूब a -3 cos a अपॉन साइन क्यूब a अपॉन 3 sin a अपॉन साइन क्यूब a -4 साइन क्यूब a अपॉन साइन क्यूब a, ऐसा, ठीक है ना। और फिर इसको सॉल्व करके देखिए क्या आ जाएगा, cot 3a इक्वल टू यहाँ पर देखिए अब सबसे पहले ये टर्म ये बन गया cot क्यूब है, तो 4 cot क्यूब के तो दर्शन हो गए आपको, माइनस ये बन गया एक cos और एक साइन मिलके cot, और बाकी दो जो साइन स्क्वायर है ऊपर जाके कोसेक, तो -3 एक तो बनेगा cot a और बाकी दो बनेंगे कोसेक स्क्वायर, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर पे 3, एक साइन से 3 साइन में से एक साइन कट जाएगा, 2 साइन बचेंगे ऊपर जाके कोसेक स्क्वायर, तो ये बनेगा 3 कोसेक स्क्वायर है माइनस ये लास्ट टर्म में साइन क्यूब है, पूरे कट जाएंगे तो 4, ऐसा बन गया। अब बस एक अंतिम लाइन और लिखने दीजिए मुझे, ये बना 4 cot क्यूब है -3 cot a, कोसेक स्क्वायर को 1 + cot स्क्वायर लिख सकते हैं, और डिवाइडेड बाय 3 कोसेक स्क्वायर को 1 + cot स्क्वायर -4, ठीक है ना। और फिर ये बन जाएगा cot 3a इक्वल टू 4 cot क्यूब a -3 cot a -3 cot क्यूब a अपॉन 3 + 3 cot स्क्वायर a -4। और अब अंतिम लाइन सुनने को तैयार हो जाएं, cot 3a इक्वल टू 4 cot क्यूब a में से 3 cot क्यूब a माइनस कर दिया तो बचा cot क्यूब a -3 cot अपॉन 3 cot स्क्वायर a माइनस, बिल्कुल उसका अपोजिट लुक, यहाँ पर जैसे था 3 10 a -10 क्यूब है, 3 10 a -10 क्यूब है, यहाँ बिल्कुल उल्टा cot क्यूब a -3 cot है, बिल्कुल अपोजिट, और यहाँ है 3 cot स्क्वायर a -1, यहाँ तो 1 माइनस, तो ये फॉर्मूला आपका cot 3, इसको भी मैं ब्रैकेट के अंदर देता हूं। यहाँ पर एक फॉर्मूले में गौर करें, दोनों ऊपर नीचे माइनस आ रहे हैं, ठीक है ना, ध्यान देते रहे, एक बार मैं मिला भी लेता हूं कि कहीं कोई मिस्टेक से तो नहीं आ रहा, नहीं, क्योंकि ये फॉर्मूला भी माइनस में था, ये भी माइनस में था, तो ये श्योर है कि ये माइनस, ठीक है ना, तो ये दोनों ही माइनस है, इनमें कोई चिंता करने की बात नहीं है, सही है। और ये आपका cot क्यूब है -3 cot अपॉन 3 cot स्क्वायर है माइनस, तो इस तरह से 3 सीरीज कम, तो sin 3 है, cos 3 है, tan 3 है, cot 3 है, ठीक है। तो कितनी सीरीज होती जा रही, नोट करते जाइएगा, पहली a + b a - b की पूरी सीरीज, 2 मल्टीपल की सीरीज, नंबर
नंबर 2 और 3 मल्टीपल की सीरीज नंबर 3। 3 तक हो गया। अब कल डिस्कस करेंगे इसके आगे अगले केसेस। अभी बहुत सारे केसेस हो रहे हैं, पहले सारे फॉर्मूले बना लेंगे, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री के किसी सवाल को जब आप सॉल्व करते हैं ना, तो किसी भी फॉर्मूले का रिक्वायरमेंट किसी भी सवाल। ट्रिगोनोमेट्री को कुछ इस तरह का मैथमेटिक्स का ब्रांच समझिए जिसमें फॉर्मूलों का बहुत अहम रोल है। अगर एक स्टूडेंट अच्छा परफॉर्म करना चाहता है ट्रिगोनोमेट्री में, तो उसे फॉर्मूले पूरे याद, और कॉम्पिटिटिव वालों को तो और चौकन्ना रहना पड़ेगा। तो ट्रिगोनोमेट्री में बहुत सारे केसेस जो आप लोगों को दूंगा बना बना के, उस बात रिमेंबर, क्योंकि एग्जाम में आप उसको डायरेक्ट अप्लाई करके अपना टाइम बचा सकते। ठीक है ना। चलिए, तो आज का सेशन यहीं पर एंड करते हैं।